अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे कुर्बानी के गोश्त को फ्रीज़ करने और उसके पैकेट बनाने का तरीका शेयर करूँगी। सबसे पहले हम गोश्त जो है हड्डियाँ अलग कर लेंगे और गोश्त अलग कर लेंगे। इसके लिए मैं पेपर इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं और पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये पेपर जो है अंदर वाली साइड पे इसके बारीक सी लेयर है जिसकी वजह से ये चिपकेगा नहीं गोश्त के साथ। अब हम हड्डियाँ जो है उसका एक पैकेट बना लेंगे। हड्डियाँ भी हम देखते हैं कि ये हमने पायों के साथ इस्तेमाल करनी है, निहारी में करनी है या इसकी हमने यखनी बनानी है। यहाँ मेरे पास छोटा गोश्त है, मैं सबसे पहले उसका पैकेट बना रही हूँ और उसी की हड्डियाँ मैं अलग करके उसका एक पैकेट बना रही हूँ। मैंने हड्डियों को पैक करके उनके ऊपर मैंने लिख दिया है ताकि जब भी फ्रीज़र से निकालने लगें तो हम चेक कर लें कि ये कौन सी है और उस तरह से हम निकाल के तो इन्हें इस्तेमाल कर लें। अब हम गोश्त के पैकेट बनाएंगे। गोश्त के लिए हम सारे गोश्त को साफ़ कर लेंगे। पहले जो चर्बी जो उसके साथ एक्स्ट्रा पीस उतारने का होता है वो सब हम साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम इसके पीस बनाएंगे। ये एक जैसी बोटियाँ हैं और इसके साथ हल्की सी चिकनाई है। ये कढ़ाई नमकीन कढ़ाई जो बनती है उसमें इस तरह के पीस इस्तेमाल होते हैं। हम ये एक पैकेट इनका बना लेंगे और ये पैकेट बनाने के बाद हम इसके ऊपर लिख देंगे कि हमने ये किस चीज़ के लिए पकाने के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि जब भी हम निकालने लगे हमें मालूम हो कि हमने कौन से पैकेट में कौन सा गोश्त रखा है और उससे हमने क्या बनाना है। इससे हमारी टेंशन बार बार गोश्त खोलना रखना वो ख़त्म हो जाती है। और नंबर 2, फ्रीज़र से निकला हुआ गोश्त जब वो एक दफ़ा फ्रीज़ होने के बाद आप निकाल के वो खुल जाता है तो वो दोबारा फ्रीज़र में नहीं रखते। वो जो है एक तरह से जहर बन जाता है। उसको दोबारा से फ्रीज़ करना बहुत नुकसानदेह होता है सेहत के लिए। इसलिए जो पैकेट आप बनाएं उसके ऊपर लिख दें कि ये किस चीज़ का है और फिर आप निकालें और उसे इस्तेमाल कर लें। और अगर आप निकाल के वो खुल जाए, आपने इस्तेमाल नहीं करना, तो आप उसको उबाल कर या भून कर नीचे रख सकते हैं, लेकिन दोबारा फ्रीज़र में मत रखें। इसी तरह से हमने हड्डी वाली गोल बोटी जो होती है, जिस तरह बोम की बोटी होती है, वो निहारी के लिए गोश्त इस्तेमाल होता है, उसका हमने पैकेट बना के अलग कर लिया। जो भी सालन या गोश्त बनाते हैं, जो जिन्हें अंदाज़ा होता है उन्हें पता होता है कि कौन से हिस्से का गोश्त है, उससे हमने क्या बनने, हारी का गोश्त है ये या ये सीने का है, नमकीन गोश्त बनाने का या चांपे हैं, वो उस तरह से बनती हैं। और मेरे ख्याल में जो रेगुलर कुकिंग करने वाले होते हैं उन्हें इस चीज़ का मालूम होता है। इसी तरह से हमने गोश्त के पैकेट बनाने हैं और जिस चीज़ के लिए हमने वो गोश्त इस्तेमाल करना है हमने उसके ऊपर लिखते हैं कि ये किस चीज़ का है। नंबर 2, इस दफ़ा जो है शदीद गर्मी ईद के दिनों में, एक तो गर्मी होगी, सावन के दिन होंगे, तो इसमें हमने ख्याल करना है कि हमने गोश्त को ज़्यादा देर तक बाहर नहीं छोड़ना। कुर्बानी के फ़ौरन बाद बांटने का जो हिस्सा होगा, बांटने के बाद गोश्त को अच्छे से साफ़ करके और उसको ज़्यादा पानी नहीं लगाना, ज़्यादा पानी में नहीं रखना। और अगर हो सके, क्योंकि घर के अंदर गोश्त बैठ के बनाया जाता है चटाई पे या जिस तरह से भी, वो ख्याल रखते हैं कि कटने के बाद उसको अच्छी तरह धोया जाता है। तो अगर आप पानी ना लगाएं और उसके पैकेट बना लें और जिस वक्त आपने पकाना है, तो पकाने से ये है कि एक रात निकाल लें, सुबह बनाना है, सुबह निकालें, रात में बनाना है, तो इतनी देर में वो खुल जाता है। फिर उसको आप सिरका मिला पानी में थोड़ी देर गीला करके रखें और फिर उसे धो लें। उसमें गोश्त में ना स्मेल आएगी और ना वो ख़राब होगा। और पानी लगने से जो है गोश्त एकदम से इन दिनों में ख़राब होने लग जाता है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस तरह से आपने तमाम गोश्त के पैकेट बना लेने और उनके ऊपर नाम भी लिख लेना है। ये पैकेट बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसी तरह से जो बड़ा गोश्त है उसके भी पैकेट बनाएंगे और कीमे के, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे। अब हम इसी तरह से बड़े गोश्त के पैकेट बना लेंगे। और गोश्त के पैकेट बनाते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि इसके साथ जितनी एक्स्ट्रा फैट होगी और जो इसके साथ चर्बी होगी, वेन्स होंगी, वो सब हमने अच्छी तरह से कम करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप धो के स्टेनर में भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने फ़ौरन इसको खुश करके तो पैकेट बना कर रखने हैं।
इसके साथ जितनी एक्स्ट्रा चर्बी है वह हम उतार देंगे। कुछ चर्बी ऐसी होती है जो पकने में, गोश्त को नरम रखने में काम आती है, वो चर्बी हम साथ से नहीं उतारेंगे। जो बाकी एक्स्ट्रा होती है वो हम उतार देंगे। और उसके बाद इसके भी हम उसी तरह से पैकेट बना लेंगे। चाँप का गोश्त हम अलग रखेंगे और जो दूसरा होगा वो हम अलग रखेंगे। फिर उसके बाद हम इसी तरह जो कीमा है उसके भी पैकेट बनाएंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से गोश्त को फ्रीज़ करें तो कभी भी गोश्त में से स्मेल नहीं आती, और कुर्बानी के गोश्त में से भी स्मेल नहीं आती। आप अगर उसे अच्छे तरीके से पकाते हुए भून लें और थोड़ी देर उसे हवा लगने दें, और धोते हुए या तो आप उस पर पहले नमक लगा लें, थोड़ी देर छोड़ दें, फिर उसे धो लें, या फिर आप पानी में सिरका मिक्स करके रखें और उसमें गोश्त डाल के थोड़ी देर छोड़ दें, क्योंकि गोश्त के अंदर जो खून होता है वो सारा निकल जाएगा और गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। गोश्त की पैकेट तैयार हो गई और उसके ऊपर हमने नाम भी लिख दिया कि कौन सा गोश्त है और हमने किस तरह से बनाना है, क्या करना है। जो जिस तरह से आपको इजी लगे कि हमने किसी सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल करना है या इसको जो गोश्त है उसका नाम लिखना है, जैसे आपको इजी लगे लिख लें। अब गोश्त के पैकेट बनाने के बाद हम कीमे के पैकेट बना लेंगे, क्योंकि अक्सर यही होता है कि पहले दिन या दूसरे दिन, जिस दिन भी कुर्बानी किया उसी दिन कीमा भी बना लिया जाता है। तो कीमे के पैकेट बनाने के लिए हम उसके अलग अलग पोर्शन करके, और जिस तरह से मैं तो डेमो के तौर पे आपको दिखा रही हूँ, और ज़ाहिर सी बात है ईद वाले दिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आपने उस तरह से उसको बना के पैकेट और उसके ऊपर लिख लेना है कि ये कीमा है, या फिर उसके ऊपर लिखा हुआ हो ये किस चीज़ के लिए आपने बना कर रखना। अब ये हमने कीमे का पैकेट बनाया, इससे हमने क्या चीज़ बनानी है हमने उसके ऊपर लिख दिया, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो कि कौन सी चीज़ में पैकेट में क्या चीज़ पड़ी हुई है। अब इसी तरह से हम अगर सिर्फ कीमा रखेंगे तो उसके ऊपर लिख देंगे, और जिस चीज़ के लिए कीमा हम अलग करके रखेंगे उसके ऊपर वो लिख देंगे। इसके अलावा हम कबाब और कोफ्ते वगैरह बना कर भी फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं होती कि इन दिनों में कोफ्ते बनाकर हम फ्रीज़ कर सकें, तो उसका मिसाला हम कैसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूँगी आपको। अब इसी तरह से कीमे के सारे पैकेट तैयार करेंगे और उसके ऊपर भी हर चीज़ और जिस तरह से हमने करना है उसका नाम। अगर आप उबाल कर गोश्त फ्रीज़ करते हैं और उसका पानी फेंक देते हैं तो उसकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। जैसे यखनी में हमें उबालने से उसकी ग़िज़ाइयत मिलती है और ताकत मिलती है। उससे बेहतर है कि जो मैंने चंद टिप्स बताई अगर आप उस पर उन्हें फॉलो करें तो आपको बिल्कुल भी स्मेल का प्रॉब्लम। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इसमें बताए गए तरीके आप फॉलो कीजिएगा, आपको इसके बेनिफिट खुद मालूम हो जाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।